गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिकल टेस्ट के बारे में। तो हमारा केमिकल टेस्ट वाला जो टॉपिक है वो रह गया था कि, और ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि किस तरह से आपको कंपाउंड्स दिए जाते हैं और उन कंपाउंड्स के अंदर हमको केमिकल टेस्ट लगाना होते हैं और उन केमिकल टेस्ट के बेसिस पर हम उन कंपाउंड्स के अंदर क्या कर सकते हैं, हम उन कंपाउंड्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो बस वही केमिकल टेस्ट वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको और आगे कंटिन्यू करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर हम केमिकल टेस्ट की बात करें तो केमिकल टेस्ट में जो हमारा अगला टेस्ट रहेगा वो रहेगा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में। इन तीनों के अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करना है टेस्ट के बेसिस पे। तो हम यहाँ पर अब जो टेस्ट करने वाले हैं वो टेस्ट रहेगा, वो जो हम टेस्ट यहाँ पर करने वाले हैं वो टेस्ट आपका रहेगा प्राइमरी अल्कोहल वर्सेस सेकेंडरी अल्कोहल वर्सेस टर्शियरी अल्कोहल और वर्सेस फिनॉल। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इन केमिकल टेस्ट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी अल्कोहल वर्सेस सेकेंडरी अल्कोहल वर्सेस टर्शियरी अल्कोहल वर्सेस फिनॉल। इन चारों के अंदर हम किस तरह से डिफरेंस पता करते हैं, किस तरह से इन चारों को डिफरेंशिएट करते हैं, वो हम यहाँ पर वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। देखें, एक टेबल जो हम बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम फर्स्ट कॉलम यहाँ पर ले लेते हैं टेस्ट का कॉलम, कि हम कौन सा टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब वो टेस्ट पर रिजल्ट यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्राइमरी अल्कोहल को, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेकेंडरी अल्कोहल को, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। और एक फिनॉल का कॉलम बना लेते हैं हम, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये मेरा। प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया है सेकेंडरी अल्कोहल, ये हो गया है टर्शियरी अल्कोहल एंड फाइनली इट इज फिनॉल। तो इन चारों में हम, आपको एक साथ चार कभी भी नहीं आएंगे। आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो उस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको कोई भी या तो मतलब जैसे कि दो आ सकते हैं और उन दोनों में आपको डिफरेंस पता करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर चारों करवा दे रही हूँ क्योंकि वी डोंट नो कि कौन सा कंपाउंड आपको दे दिया जाए, तो आपको कोई भी दो में ही डिफ्रेंशिएट यहाँ पर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट, जिसको हम कह रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, सबसे पहले तो 1 डिग्री अल्कोहल की, तो 1 डिग्री अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। प्राइमरी अल्कोहल के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल कभी भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल के केस में जो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या हो जाएगा, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल कभी भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमेशा आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो नेगेटिव ही आएगा। फिर सेकेंड हम बात कर लेते हैं किसकी, सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर लेते हैं कि क्या सेकेंडरी अल्कोहल हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है या नहीं देता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल की मैं बात करूँ तो सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में होगा। और इसके अलावा कोई भी, चाहे टर्शियरी अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, कोई भी यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो फिनॉल की भी बात कर रहे हैं तो फिनॉल भी नहीं देगा। और अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं तो ये भी हमारा
आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। केवल कौन सा अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? सेकेंडरी अल्कोहल जो हमारा है वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये हो जाता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसके अंदर हम क्या मिला देंगे, NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे, और साथ में हम यहाँ पर ले लेंगे 4 आयोडीन को। ठीक है, तो ये हमने सेकेंडरी अल्कोहल को लिया, फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया, और फिर हमने आयोडीन को लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा आयोडोफॉर्म यानी कि CHI3। तो CH और I3 सबसे पहले यहाँ पर बन गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बन गया है, सबसे पहले यहाँ पर बन चुका है आयोडोफॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में HCOONA, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमारा निकलता है सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, और आयोडोफॉर्म के बनने की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से रिएक्शन करेगा। सबसे पहले निकाल देगा HCOONA। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सोडियम यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास में 5 आयोडीन बचे हुए हैं, तो 5 NaI क्या हो जाएगा, रिमेनिंग प्रोडक्ट निकल जाएगा 5 Na, और I बाहर हो चुका है, और 5 H2O यहाँ पर बाहर। तो जो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है उसकी रिएक्शन इसी तरीके से होती है कि पहला कंपाउंड क्या बनता है, आयोडोफॉर्म बन जाता है, फिर सेकंड कंपाउंड में सोडियम फॉर्मेट आपका यहाँ पर बन जाएगा, थर्ड में सोडियम आयोडाइड, इन द फोर्थ वन इज वाटर। तो इस तरीके से आप पूरी इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट, ये तो हुआ आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट केवल कौन देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट केवल देगा सेकेंडरी अल्कोहल, ना ही प्राइमरी अल्कोहल देगा, ना ही टर्शियरी अल्कोहल देगा, और ना ही फिनॉल देगा। तीनों में से कोई भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सेकेंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रोमीन वाटर टेस्ट की। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात करें, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट केवल फिनॉल देगा। तो अगर फिनॉल को आपको कभी भी आ जाए डिफरेंशिएट करने को प्राइमरी अल्कोहल के साथ में, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में, या फिर टर्शियरी अल्कोहल के साथ में, तो आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो केवल फिनॉल रहेगा वही फिनॉल यहाँ पर हमारा जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो देता है। इसके अलावा ना ही प्राइमरी अल्कोहल देगा, ना ही सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और ना ही टर्शियरी अल्कोहल देगा। तीनों में से कोई भी हमारा जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो नहीं देता। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल भी नेगेटिव, सेकेंडरी अल्कोहल भी नेगेटिव, और टर्शियरी अल्कोहल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। केवल जो हमारा फिनॉल है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है कि जब हम उसकी रिएक्शन देखिए, ये हमने ले लिया है फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, और इसकी रिएक्शन जब हम 3Br2 और वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, OH एज इट इज रहेगा, और सेकंड पोजीशन पर Br, यहाँ पर Br, और यहाँ पर Br। तो इसको हम कहेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल जो था वो आपका यहाँ पर क्या हो गया है, वो आपका यहाँ पर बाहर हो गया। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका बाहर हो चुका है, और 3HBr आपका बाहर निकल गया है। फिर अगला हो जाएगा आपका नेक्स्ट टेस्ट। अगला टेस्ट है आपका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट। तो न्यूट्रल FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ में हम यहाँ पर टेस्ट करवाएंगे। तो जब न्यूट्रल FeCl3 से टेस्ट होता है तो ये भी नेगेटिव, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसको भी हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेस्ट कहते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल भी नेगेटिव टेस्ट देता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी नेगेटिव टेस्ट देता है, और जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल है वो भी नेगेटिव टेस्ट देता है। केवल जो फिनॉल है, फिनॉल फेरिक क्लोराइड के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है बच्चों कि फिनॉल के साथ में जब भी प्राइमरी अल्कोहल आ जाए, सेकेंडरी अल्कोहल आ जाए, या फिर आपका आ जाए टर्शियरी अल्कोहल, आपको हमेशा जो टेस्ट अप्लाई करना है वो या तो आप टेस्ट जो अप्लाई करेंगे वो आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है, या तो मतलब ब्रोमीन वाटर टेस्ट रहेगा या न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट रहेगा। तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट जब हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये हम यहाँ पर ले लेंगे फिनॉल को, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ चुका है, हमारा आ गया है फिनॉल,
ठीक है। और जब ये रिएक्शन करेगा, मतलब कि ये जब आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, तो ये यहाँ पर, ठीक है, देखिए ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पर ये आयरन बाहर और ये थ्राइस, ठीक है। तो ये बनाता है फेरिक फिनॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है बाहर। तो ये जो फॉर्मूला मेरा बना, ये किसका फॉर्मूला होता है? फेरिक फिनॉक्साइड का। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर क्या हो गया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे बाहर हो गया है। तो फेरिक फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया है? बाहर हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ये 3 टेस्ट मैंने आपको बताया, जिसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट केवल सेकेंडरी अल्कोहल देगा, ना ही प्राइमरी देगा, ना ही टर्शियरी देगा, ना ही फिनॉल देगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट तीनों में से कोई भी नहीं देंगे, केवल फिनॉल देगा। और अगर न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट की बात करें तो वो भी आपका केवल फिनॉल ही देगा। और वायलेट कलर के PPT यहाँ पर हमारे बनते हैं फेरिक फिनॉक्साइड के, ठीक है, वायलेट कलर के PPT बनते हैं फेरिक फिनॉक्साइड के। चलिए, उसके बाद में ये 3 टेस्ट ये हुए और मैं आपको टेस्ट बताने वाली हूँ कि इन चारों के अंदर हम और कौन कौन से टेस्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको, ये कोई भी 3 जो टेस्ट थे वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट टेस्ट की तरफ हम प्रोसीड करते हैं कि अगला जो टेस्ट होगा वो क्या होगा। नेक्स्ट इज टेस्ट हो जाएगा नेक्स्ट लिटमस टेस्ट। अगला जो टेस्ट हम अप्लाई करेंगे वो टेस्ट कौन सा होगा? अगला टेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल नेगेटिव, लिटमस टेस्ट नहीं देता। सेकेंडरी अल्कोहल नेगेटिव, ये भी लिटमस टेस्ट नहीं देता है। और टर्शियरी अल्कोहल भी नेगेटिव, ये भी आपका लिटमस टेस्ट नहीं देगा। तो ना ही प्राइमरी अल्कोहल लिटमस टेस्ट देता है, ना ही सेकेंडरी अल्कोहल जो लिटमस टेस्ट देता है, और ना ही टर्शियरी अल्कोहल। रीजन इज दैट कि इनकी जो एसिडिक पावर होती है बहुत ही कम होती है। ये वीक एसिड में आते हैं, वीक एसिड में आते इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि लिटमस टेस्ट भी नहीं देते हैं। तो ना ही प्राइमरी लिटमस टेस्ट देगा, ना ही सेकेंडरी लिटमस टेस्ट देगा, और ना ही टर्शियरी लिटमस टेस्ट देगा। तीनों में से कोई भी लिटमस टेस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं फिनॉल की, तो फिनॉल लिटमस टेस्ट को देता है। और फिनॉल क्या करता है जब लिटमस टेस्ट देता है? तो ब्लू लिटमस को रेड करता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो लिटमस टेस्ट के बेसिस पे अगर तीनों में डिफरेंशिएट किया जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में, टर्शियरी अल्कोहल में, तो तीनों ही नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर फिनॉल की हम बात करेंगे तो फिनॉल यहाँ पर टेस्ट देगा जो ब्लू लिटमस को क्या में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा मैंने आपको कुछ टेस्ट और करवाए थे, केमिकल टेस्ट, जो मैंने आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ाया था। तो वो टेस्ट हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं रिएक्शंस को वापस से रिपीट नहीं कर पाऊंगी। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल और फिनॉल की, ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला जो टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं वो रहेगा आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट आप कब अप्लाई कर सकते हैं? जब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में या तो प्राइमरी अल्कोहल आए, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में फिनॉल आए, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में प्राइमरी अल्कोहल आए। तो इनमें से कुछ भी अगर आपका आता है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में आता है, तभी आप आयोडोफॉर्म टेस्ट अप्लाई कर पाएंगे। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनॉल कंपलसरी रहेगा, और फिनॉल के साथ में या तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल, तीनों में से कुछ भी आ जाए तो आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि फिनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है और बाकी के तीनों नहीं देते। फेरिक क्लोराइड टेस्ट का भी कॉन्सेप्ट यही है कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट जब लगेगा तो वो भी कौन दे सकता है? वो फिनॉल जो है बेसिकली, वो फिनॉल वहाँ पर टेस्ट दे सकता है। लेकिन बाकी के अगर हम बात करें तो बाकी के वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। अब लिटमस टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। एसिडिक कैरेक्टर के बेसिस पर भी आप डिफरेंस पता कर सकते हैं कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और जो टर्शियरी अल्कोहल है, ये तीनों ही वीक एसिड होते हैं, तो ये लिटमस टेस्ट नहीं देंगे। जबकि जो हमारा फिनॉल होता है ये लिटमस टेस्ट क्या होंगे? देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा अगला जो टेस्ट आ जाएगा केमिकल टेस्ट,
चारों में डिफरेंशिएट करने के लिए, ये आप लोग वैसे पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। ल्यूकास टेस्ट की हम बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिडिटी, या तो बोल सकते हैं कि टर्बिडिटी होती ही नहीं है, और होती है तो कब होती है, जब हम उसको हीट करेंगे, ठीक है, तब होगी, ठीक है। या तो टर्बिडिटी होगी ही नहीं, लेकिन होती है तो कब होती है, जब हम उसको हीट करते हैं तब टर्बिडिटी प्रोड्यूस करती है, होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकास के साथ में टर्बिडिटी देगा, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है। वहीं अगर टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल के अंदर जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है वो स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि बहुत ही जल्दी हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि हम किस तरह से यहाँ पर तीनों के अंदर पता कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये यहाँ तक का पार्ट जो है ये आप काफ़ी डिटेल में रिएक्शन के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिनॉल की यहाँ पर हम बात करते हैं कि फिनॉल यहाँ पर ये टेस्ट देता है, ठीक है। यहाँ पे तीनों टेस्ट दे रहे हैं, प्राइमरी भी दे रहा है, सेकेंडरी भी दे रहा है, टर्शियरी भी दे रहा है, लेकिन क्या फिनॉल लिटमस टेस्ट देता है? तो फिनॉल बिल्कुल भी लिटमस टेस्ट नहीं देता। तो फिनॉल के केस में जो आपका ल्यूकास टेस्ट होगा, सॉरी, वो कैसा रहेगा, वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि फिनॉल कभी भी ये वाला टेस्ट आपका नहीं देगा, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों में भी अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो इन तीनों में भी डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंस पता करने के लिए ये वाला टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट वन इज हमारा लास्ट ही है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। तो इसको भी अगर आपको काफ़ी डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप 12th क्लास का जो मैंने अल्कोहल फिनॉल पढ़ाया था उसमें इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर विक्टर मेयर टेस्ट के ऊपर ही मैंने वीडियोस बना रखी है, तो वहाँ से जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं कंबाइन आपको बता रही हूँ, ठीक है, कंबाइनली यहाँ पर हम इस टेस्ट को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको केवल रिजल्ट बताऊंगी कि यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा। तो जब हम विक्टर मेयर टेस्ट प्राइमरी अल्कोहल में अप्लाई करते हैं तो हमें ब्लड रेड कलर मिलता है, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल में अप्लाई करते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है, और अगर हम टर्शियरी अल्कोहल में अप्लाई करते हैं तो हमें कोई कलर नहीं मिलता, यानी कि नो कलर। तो ये विक्टर मेयर टेस्ट तीनों जो देते हैं, और फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता। तो कभी भी आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल के साथ में फिनॉल अगर आ जाता है तो इतने तरह से आप केमिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे कुछ 6 टेस्ट हैं जिसके बेसिस पे इनमें डिफरेंस पता किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर टेस्ट पढ़ाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। Thank you.